Good afternoon, this side Pooja Gupta and you are watching my channel. Good afternoon everyone, this side Pooja Gupta and you are watching my channel. आपका इस चैनल पे स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशंस अच्छे लगे, तो प्लीज़ सेशंस को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आज आपका फिफ्थ, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट सेशन ऑफ दिस क्लास। उसके बाद जो है विश यू वेरी हैप्पी, ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल। एंड यहाँ पे हमारा 6 डेज क्रैश कोर्स जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो अब हम आपके साथ में कुछ और नया करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे लगता है कि आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ जितना हो सकता है शेयर कीजिए। लास्ट मोमेंट पे भी अगर आप ये सारे सेशंस को देख लेंगे और शेयर कर लेंगे या मैक्सिमम देखेंगे, तब भी जाकर आपका जो है हो सकता है कोई ना कोई फ़ायदा हो। उम्मीद करती हूँ कि जो करवाया है उसमें से कुछ आए, बट ये आपके लिए कॉन्फिडेंट बूस्टर्स है, तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर देख कर जाना। तो चलिए शुरू करते हैं, और जिन्होंने सेशंस को लाइक और शेयर नहीं किया प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे, एंड दिस इज द रीसेंट पेपर। ये जो है आपके जैसे बोलते हैं ना, लास्ट दिन लास्ट तैयारी, लास्ट टाइम लास्ट पेपर जो है, ये हाल ही में पेपर जो हुए थे क्लर्क के, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। अब आपने ऑप्शन वाइज देखे हैं ये क्वेश्चंस, तो आज हम देखेंगे इसको वन लाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ क्वेश्चंस को मिस मत करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेशन। एक सेकेंड, कैन आई गेट द पेन प्लीज, ठीक है। चलिए, विच रिवर सॉरी विच रिवर राइजेज नियर द मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक से कौन सी नदी राइज करती है? तो सबसे पहली चीज, मानसरोवर लेक कहाँ पे है? तिब्बत में है। देखिए इस तिब्बत में इस मानसरोवर लेक के कई पार्ट्स हैं, जैसे राकस से सतलुज, ठीक है, चैमयांग डांग्स ग्लेशियर से जो है आपका क्या निकलता है? ब्रह्मपुत्र, बोगांचू, बोगांचू से जो है बोगांचू ग्लेशियर जो है, जो कि तिब्बत में है, जहाँ पे ये मानसरोवर लेक है, वहां से निकलती है इंडस, जिसको सिंघी खम भी बोलते हैं, खम्बाब, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस नदी कहाँ से निकलती है? आपकी मानसरोवर झील से, जिसकी इंडस की कितनी है? देखिए शौक भी है ट्रिब्यूटरी, और उसके बाद आपकी सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज है? इंडस की है। एज पर द डिकेडल सेंसस 2011, द डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ इज अकॉर्डिंग टू, अगर देखा जाए कि आपकी डेकेडल यानी भारत की दशक की जनसंख्या कितनी है? 17.70, अप्रॉक्सीमेटली 17.69, बट आपको 17.70। बिहार का सबसे ज़्यादा डिकेडल रेट है, बिहार का जो डिकेडल रेट है दैट इज 25.07। और अगर लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है? सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट जो है आपकी वो है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम इज फेमस फॉर कार्डमम, सबसे ज़्यादा कार्डमम यहाँ से जो है एक्सपोर्ट होता है। और सबसे बड़ी चोटी हिमाचल इंडिया की वो कहाँ पे? कंचनजंगा यानी सिक्किम। एट प्रेजेंट देयर आर टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। कितनी नंबर ऑफ राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरीज है? दैट इज रेशियो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, तो टोटल कितना हुआ? 36। स्टेट्स 28 क्यों हुई? पहले ये 29 थी, जिसमें से जम्मू एंड कश्मीर को अब क्या बना दिया गया है? यूनियन टेरिटरी, जिससे ये क्या हो गया? 28। और यहाँ से ये क्या चलेगी? यूनियन टेरिटरी, जिससे क्या बन गया आपकी? 8। द जन गण मन, अब आप बोलो कि मैम 7, देखिए दमन दीव और दादरा हवेली को एक कर दिया गया, जिसकी वजह से 7 हो गया, और साथ में जो दो जम्मू एंड कश्मीर से, एक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बनी थी, तो ट्रिब्यूटरीज यूनियन टेरिटरीज 9 होनी चाहिए, लेकिन इसमें से जो दमन दीव है एंड दादरा नगर हवेली, अब ये पहले ये दोनों अलग होती थी, अब इनको एक कर दिया गया है। जन गण मन वॉज अडॉप्टेड एज ए नेशनल एंथम, इसको भंगाल भाग्य विधाता भी बोलते थे, ठीक है, भाग्य विधाता के नाम से। 1911 में जो है 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था बंगाली भाषा में। इसको जो है सबसे पहले कब गाया गया? 24 जनवरी 19
1950 में एज ए नेशनल एंथम कब गाया गया? जन गण मन वॉज अडॉप्टेड नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। और ये याद रखना, इसको बनाया कब बना दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा? दैट इज आपका बंगाल भाग्य विधाता, जो आपका 1911 में बना। फर्स्ट चैत्र मंथ नॉर्मली फॉल कब आता है, किस तारीख को आता है? देखिए चैत्र मंथ जो है उसको उस दिन से हम बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, जिसमें महाराष्ट्रन्स मनाते हैं गुड़ी पड़वा। ठीक है, तो अगर हम पहला चैत्र मंथ देखें तो ये आपका पड़ता है मार्च के ज़्यादा से ज़्यादा 21 के आसपास, या कई बार अप्रैल, पर ज़्यादा से ज़्यादा मार्च में पड़ता है। तो ये जो है आपकी 2021 में तो पहला चैत्र मंथ का पड़ता है आपके मार्च में, या तो 22 मार्च या 21 मार्च। 21 मार्च लीप ईयर में पड़ता है और 22 मार्च आपका एनुअली पड़ता है। एनुअली मतलब जो 4 साल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, और लास्ट मंथ कौन सा होता है? लास्ट मंथ होता है फाल्गुन। लास्ट मंथ कौन सा होता है? फाल्गुन। इससे पहले क्या आता है? फाल्गुन ना, तो फाल्गुन क्या होता है? जब होली खेली जाती है तो उस दिन जो होता है आपका सारी सर्दियां जो है खत्म हो जाती है, फाल्गुन का महीना आता है, तो वो आपका लास्ट मंथ है ग्रेगोरियन कैलेंडर के बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ठीक है, लास्ट मंथ कौन सा आता है आपका? एक सेकेंड, लास्ट मंथ आता है आपका फाल्गुन। नाउ नेक्स्ट इज विच इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? 80 आर्टिकल। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इस टाइम पे कौन है? वेंकैया नायडू। ठीक है, इससे ये भी पूछा जा सकता है 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट चुनता है, परमानेंट हाउस है, कितने मेंबर्स अब जो है प्रेसिडेंट चुनेगा? अब सिर्फ 12 चुने जाते हैं टोटल, एंग्लो इंडियंस नहीं चुने जाते। और अगर देखा जाए 250 और वैसे 245, 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए, 6 ईयर्स का टर्म होता है, एंड विच इज द परमानेंट इन द लार्जेस्ट हाउस, दैट इज योर राज्यसभा। और ऑल इंडिया सर्विसेज का जो मेन प्रावधान होता है वो राज्यसभा के पास होता है। Which of these IAS, IPS, IRS, Indian Forest Services is not all India services? ये कौन चुनता है? राज्यसभा चुनती है। तो ये किसके पास अधिकार होता है? राज्यसभा का। तो IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये सारी इंडियन सर्विसेज है। IRS जो है ये इंडियन सर्विस नहीं है, ये आपकी इंडियन सर्विस नहीं है। Which of the following, इसमें से चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, गवर्नर इज हाईएस्ट ऑर्डर, इनमें से कौन सा मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्याधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यपाल या वरीयता के काम में से सबसे अधिक, सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा होता है? देखिए अभी हाल ही में आज जो है, अगर देखा जाए कल, पिछले कल आपके हाई कोर्ट हमारे कौन से वकील बने हैं? आपके मिस्टर रफीक। तो सबसे बड़ा ऑर्डर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो होता है गवर्नर। कौन होता है? आपका गवर्नर। फिर हाई कोर्ट, फिर सीएम। ठीक है, फिर हाई कोर्ट, फिर लोकसभा, फिर आपका, ठीक है, राष्ट्रीय विकास योजना। राष्ट्रीय विकास योजना जो है दैट इज द अम्ब्रेला स्कीम। ये क्या है? आपकी अम्ब्रेला स्कीम है, ये 2007 में आई थी। ये जो है आपकी दैट इज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में। ये किसको डील करती है? एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, कृषि और जो आपका एलाइड सेक्टर होता है उसको डील करती है। ठीक है, उसके बाद वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। ठीक है, और इसकी करेंसी है यूरो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। द शेयर ऑफ विच सेक्टर इज हाईएस्ट इन इंडियन इकोनॉमी? देखिए सबसे ज़्यादा इकोनॉमी, सबसे ज़्यादा शेयर या आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा है? उसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। क्या बोलते हैं हम? सर्विस सेक्टर, जो किसके अंडर आती है? टर्शरी सेक्टर के अंदर, यानी जो लास्ट वाला सेक्टर होता है ना वो टर्शरी। ठीक है,
वैन स्टैंड का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। BSNL वॉज फॉर्म्ड इन, BSNL जो है ये कब फॉर्म हुआ था, 1 सितंबर 2000, ठीक है। और ये जो है कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, दैट इज भारतीय संचार निगम लिमिटेड, भारतीय संचार निगम लिमिटेड। विच ऑफ दीज, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपाइंस इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियन कंट्रीज, कि ये जो है आपका इंडिया, इंडोनेशिया, ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये जो है आपकी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की जो है एक एसोसिएशन है, एक गठन है, इसमें कौन सा मेंबर नहीं है। देखिए ये जो है इसमें जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो 10 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ये कब बना था, ये बना था आपका साउथ ईस्टर्न, ये जो है आपका, ठीक है। तो ये जो आपके 10 मेंबर्स है जिसमें से इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, फिलीपाइंस भी है, बट इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है, इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। तो ये याद रखना आपका, ये जो है इसका, ये कब बना था, 1967 8 अगस्त को, कब बना था, 1967 8 अगस्त को। नाउ द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर, आपको इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सके, ये कब बना था, 1985, तब इसका जो हेडक्वार्टर था वो ढाका है, बट आज ये किसका आज इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नेपाल, यानी काठमांडू, क्या है इसका हेडक्वार्टर, काठमांडू, तो ठीक है। अफगानिस्तान जो है इसके साथ कब जुड़ा था, अफगानिस्तान इसके साथ 2005 में जुड़ा था, ठीक है। साउथ एशियन क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल, इंडिया भी है इसका पार्ट, ठीक है। तो ये याद रखना, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे इसके जो पार्ट्स हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, राइट। नेक्स्ट आते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विच ऑफ दीज, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, बिहार इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट्स कॉल्ड सेवन सिस्टर्स, सेवन सिस्टर्स हम पूर्वांचल को कहते हैं, पूर्वांचल बिलोंग्स टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जिसमें हम पूर्वांचल बोलते हैं, पूर्वांचल, ठीक है। इट्स द मोस्ट रेनियस प्लेस इज मेघालय, ठीक है। इसमें जो है कौन सी ऐसी स्टेट है जिसको सेवन सिस्टर्स नहीं कहा जाता, देखिए नागालैंड भी है, मणिपुर भी है, त्रिपुरा भी है, लेकिन बिहार इज नॉट अ सेवन सिस्टर स्टेट। सेवन सिस्टर में आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आपका जो है मेघालय, असम, त्रिपुरा, ठीक है। तो ये सारी आती हैं इसमें। नेक्स्ट आता है और अरुणाचल प्रदेश, ये आती हैं। विच इज़ द हाइएस्ट रैंक इन इंडियन नेवी, इंडियन नेवी जिसकी एज क्या होती है, सुप्रीम कमांडर फोर्स है ये, और 3 इयर्स का ड्यूरेशन होता है। तो इंडियन हाईएस्ट रैंक इज एडमायरल, क्या होती है इसकी हाईएस्ट रैंक, एडमायरल। आर्मी की क्या होती है, आर्मी की होती है फील्ड मार्शल, आर्मी की जो होती है टॉप रैंक जो आर्मी की होती है वो होती है फील्ड मार्शल। और एयरफोर्स की होती है आपकी कमांडर, एयरफोर्स की होती है आपकी एयरफोर्स मार्शल, एयरफोर्स मार्शल, दैट इज फ्लीट, ठीक है। एडमायरल, तो आपको ये याद रखना है, जो एडमायरल है दैट इज फ्लीट, नेवी फ्लीट। एयरफोर्स मार्शल इसको क्या बोलते हैं, आर्मी का है फील्ड मार्शल और एयरफोर्स का क्या है, मार्शल, ठीक है। इसका क्या है, मार्शल। नेक्स्ट आता है, विच मिसाइल हैज द लॉन्गेस्ट, दिस इज द बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर, ठीक है। तो ये क्या है आपकी अग्नि 5। नेशनल इज एन, नीति आयोग कब बना था, 2015 में बना था। इट्स द थिंक टैंक, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट्स नॉट अ नॉन, इट्स अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स अ थिंक टैंक। और इसके जो एक्स ऑफिशियो कौन होते हैं, मिस्टर मोदी। ये किसकी रिप्लेसमेंट है, प्लानिंग कमीशन। इन यूएसए हैज हाउ मेनी स्टेट्स, यूएसए हैज 50 स्टेट्स, कितनी है आपकी 50 स्टेट्स, जिसमें लार्जेस्ट कौन सी है, कैलिफोर्निया, सबसे बड़ी कौन सी है, कैलिफोर्निया,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हु इज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स? पब्लिक पर्स को हम क्या कहते हैं? देखिए, पब्लिक पर्स यानी पब्लिक अकाउंट्स, इंडिया के अकाउंट्स, उनको देखा देखी कौन करता है? उनकी जो है 148 से 151, और ये कौन है? आपके कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, जिसकी 6 ईयर्स प्रेसिडेंट चुनता है। पोलियो इज कॉज्ड बाय पोलियोमिलाइटिस, पोलियो वायरस, ठीक है, किससे होता है? आपका पोलियो वायरस से। Which of these following gypsum, bauxite, chromite, copper is a non-metallic mineral? देखिए, क्रोमाइट, बॉक्साइट, ये एल्यूमिनियम के, देखिए आपका बॉक्साइट, कॉपर, क्रोमाइट, ये सारे मेटालिक मिनरल्स हैं, पर जिप्सम इज नॉट अ मेटालिक मिनरल। जिप्सम जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4। Which high court has a jurisdiction over अंडमान एंड निकोबार? देखिए, कई जगह पे जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके कई कोर्ट्स की डबल ज्यूरिडिक्शन होती है, तो इसकी आती है कोलकाता। इसकी क्या आती है? कोलकाता। देखिए, अगर हम बात करें आपकी बॉम्बे की, तो बॉम्बे किस किस को डील करता है? दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, ठीक है। और उसके बाद मद्रास, मद्रास जो है यह आपकी तमिलनाडु और पुडुचेरी, पुडुचेरी में फ्रेंच बोली जाती है, ठीक है, ये हो गया। केरला में आपकी पुडुचेरी है, ठीक है। मद्रास, केरला जो है, सॉरी, तमिलनाडु, और केरला किसको डील करता है? ये डील करता है आपका पुडुचेरी, केरला को भी डील करता है और पुडुचेरी को भी डील करता है, ठीक है। अब आता है आपका विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर मेकिंग रिज्यूम्स? आपके रिज्यूम्स कौन कौन बनाता है? एक तो बनाता है आपका MS वर्ड, जावा पेज मेकर, पेज मेकर्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा MS वर्ड। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, in MS Word, which option is used to use a paragraph to another place without removing it from the first place? MS Word में शब्द जो विकल्प के लिए पहली जगह से हटाने के बिना एक और जगह पर एक पैरा का उपयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉपी एंड पेस्ट। क्या बोलते हैं हम? कॉपी एंड कॉपी पेस्ट। कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए, Ctrl+C एंड Ctrl+V करके जो है आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। इन MS वर्ड, इफ़ यू नीड टू हाइड सम टेक्स्ट, हाउ कैन यू डू इट? अगर मान लो हमें कोई टेक्स्ट जो है रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे इसके लिए? फॉन्ट बॉक्स में जाएंगे, ठीक है, फॉन्ट बॉक्स में गए, फॉन्ट बॉक्स में गए, जैसे रिबन में जाए, फिर रिबन जो ऊपर मेन्यू दिया जाता है उस पे जाएंगे, फॉन्ट बॉक्स पे जाएंगे और वहाँ पे क्लिक करेंगे हिडन, तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा या जो भी कंटेंट होगा, वो टेक्स्ट जो होगा वो हिडन हो जाएगा। विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल ऑटोफिट बिहेवियर इन MS वर्ड? MS में टेबल ऑटोफिट व्यवहार डालने में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? दैट इज ऑटोफिट टू कॉलम, ऑटोफिट टू कॉलम, ठीक है। इन MS वर्ड, Ctrl+M, Ctrl+1 इज यूज, Ctrl+1 जो होता है वो स्पेस देने के लिए काम आता है, स्पेस, सिंगल स्पेस लाइंस, ठीक है, सिंगल स्पेस लाइंस, मतलब जो लाइंस होती है सिंगल लाइंस में स्पेस देने के लिए जो है Ctrl+1 करते हैं। इन MS वर्ड, प्रेसिंग 8 टाइम F8 कीज फॉर द 3 टाइम्स। देखिए, अगर आप F8 की को, देखिए अगर आप डबल टैप करते हो तो आप क्या चुनते हो? वर्ड। जब आप डबल टैप करते हो, जब आप 3 टाइम्स करते हो, अगर आप ट्रिपल टाइम्स करोगे तो सेंटेंस, 4 टाइम्स करोगे तो पैराग्राफ, और अगर 5 टाइम्स करोगे तो आपका एंटायर डॉक्यूमेंट। देखिए, अगर आप F8 को एक बार 2 बार करते हो तो वर्ड सिलेक्ट होगा, अगर 3 बार करते हो तो पैराग्राफ, 4 बार करते हो तो सेंटेंस, पूरा सेंटेंस, और 5 बार करोगे तो पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो कॉपी हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अब आता है आपका हिस्ट्री का सेशन। तो हिस्ट्री के सेशन में जो क्वेश्चंस हैं आपके, द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन, ग्रेट बाथ कहाँ पे मिलता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो क्या है आपका?
1922 में आर.डी. बनर्जी ने किया था। आर.डी. बनर्जी ने इसको इन्वेंट किया था। और हड़प्पा को किसने किया था? 1921 में किया था दयाराम साहनी ने। ठीक है। धोलावीरा वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, तो ये याद रखना। द वर्ड आर्यन लिटरली मीन्स नोबल पर्सन, नोबल पर्सन या फिर हाई बर्थ, इसको हम हाई बर्थ भी बोलते हैं। ठीक है। Which deals with the procedure of the performing sacrifice, sacrifice के लिए किसको यूज किया जाता है, यानी आपका जो sacrifice होता है वो कौन सा है? आपका यजुर्वेद। मैजिकल के लिए कौन से होते हैं? अथर्ववेद। नॉलेज के लिए कौन सा होता है? ऋग्वेद। म्यूजिक के लिए कौन सा होता है? सामवेद। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। द नॉर्दर्न कैपिटल ऑफ अवंती वॉज उज्जैन। ठीक है। और साउदर्न कैपिटल इज महिष्मति, महिष्मति। ठीक है। द सेकेंड जैन काउंसिल वॉज हेल्ड इन वैशाली। सेकेंड जैन काउंसिल जो थी वो कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हुई थी पाटलिपुत्र में। विच रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ वतापी कोंडा। वतापी कोंडा का टाइटल जो है ये किसने लिया था? पल्लव किंग थे ये। पल्लव किंग दैट इज नरसिम्हा वर्मन। नरसिम्हा वर्मन वन, जिसने किसको हराया था? पुलकेशिन टू को हराया था। जिसने किसको हराया था? पुलकेशिन टू को हराया था। उनको मामलापुरम भी कहते हैं। द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी वॉज बेहलाल लोधी। अंतिम लास्ट डायनेस्टी ऑफ सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। इसके बाद इब्राहिम लोधी आया जिसने बाबर के साथ बैटल ऑफ पानीपत लड़ी 1526। सिकंदर लोधी ने जो है आगरा सिटी किसने फाउंड की थी? सिकंदर लोधी ने। पेंटिंग रीच टू द जेनेथ ऑफ, पेंटिंग जो थी वो किसके टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी? जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर, चेन ऑफ जस्टिस किसने बनाया था? जहांगीर ने बनाया था। मतलब चेन जो जस्टिस था, एक चेन क्रिएट कर दी गई थी कि किसी को भी कुछ कहना तो उस घंटे को बजाना होता था। विच मुगल एम्परर अबॉलिश जजिया? अकबर। और इसको दोबारा शुरू किसने किया था? आपके औरंगजेब ने। इसको शुरू किसने किया था? फिर से औरंगजेब ने री इंट्रोड्यूस किया था। इन विच ईयर द बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस, किसके बीच में हुई थी? शेरशाह और आपकी हुमायूं के बीच में। कब हुई थी? आपकी 1539 में। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। जो कैपिटल है आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की वो कहाँ थी? आपकी पुडुचेरी। कहाँ थी? आपकी पुडुचेरी। पुडुचेरी। देखो उन्होंने वो भी बनाई थी, फैक्ट्रीज भी बनाई थी, मसूलीपट्टनम में भी बनाई थी। ठीक है। विच सिख गुरु एस्टैब्लिश अ सेपरेट सीट फॉर द गुरु एट देहरादून, दैट इज हर गोविंद। हर गोविंद। ठीक है। गुरु हर कृष्ण, सॉरी, गुरु हर कृष्ण। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय 1875 में दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। ठीक है। आर्य समाज, इनका नाम क्या था? मूल शंकर। राइट, ये याद रखना। सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने लिखी। गो बैक टू वेदास इन्होंने कहा था। इन विच ईयर महात्मा गांधी लॉन्च नॉन, तो ये कब लॉन्च की गई थी? 1920। और ख़त्म कब हुई थी? 1922। जो कि क्या थी? चौरा चौरी मूवमेंट। ये किस सेशन में बोली गई थी? कलकत्ता। कौन थे इसके? वो लाला लाजपत राय। ठीक है। विच सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस वॉज प्रिजाइडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 2 सेशंस डील किए थे, 1938 और 39। 1938 जो था ये आपका कहाँ पे हुआ था? 1938 हरिपुर में। और 1939 जो था ये कहाँ पे हुआ था? आपका त्रिपुरी में। इसके बाद ये थोड़े टाइम के लिए था, फिर उसके बाद जो है पहले राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था और उसके बाद जो है महात्मा गांधी चाहते थे कि सीतारमैया जो है इसको पार्टिसिपेट करें।
इंडियन कांग्रेस, इंडियन फौज जो थी आज़ाद हिंद फौज, और एक थी आपकी रानी झांसी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट जो थी इन्होंने शुरू की, जिसमें जो है आपकी लेडी, जिसमें स्काउट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। नेक्स्ट आता है एम एस गोपाल कृष्णन इज एसोसिएटेड विद, जो एम एस गोपाल कृष्णन है ये किससे रिलेटेड है, ये आपके वायलिन से रिलेटेड है, ठीक है। कठपुतली इज द फोक डांस ऑफ बिहार, विच इज द इनरमोस्ट प्लैनेट, मरकरी, नियरेस्ट टू द सन। एक ऐसा जिसका एटमॉस्फेयर अर्थ के साथ मिलता जुलता है, दैट इज ऐसा सैटेलाइट, तो वो कौन सा है, टाइटन, ठीक है। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लॉन्गिट्यूडनल जोन्स, इंडिया जो आपका ये है कितने लॉन्गिट्यूडनल जोन्स में जो है डिवाइडेड है, दैट इज 24। काउकस माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, तो ये कहाँ पे है आपका, यूरोप में, यूरोप, ठीक है। द आउटर पार्ट ऑफ विच एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फीयर्स, देखिए ये जो लेयर्स है आपको पता है एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स होती है। ट्रोपोस्फेयर में हम रहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ओजोन रहती है, आपकी मेसोस्फेयर टेम्परेचर कम होता है, थर्मोस्फेयर के बाद, थर्मोस्फेयर होता है 9600, तो अगर थर्मोस्फेयर के ऊपर होती है एक्सोस्फेयर, और एक्सोस्फेयर के बाद होता है आपका जहाँ पे कुछ ना हो, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फेयर। विच इज द लार्जेस्ट रिवर, देखिए लार्जेस्ट रिवर जो है वो है अमेजोन, कहाँ पे गिरती है, अटलांटिक सी में, ठीक है। ये तो वो है अमेजोन फॉरेस्ट से निकलती है, लेकिन अगर लॉन्गेस्ट रिवर की बात की जाए तो वो है नील, ग्रेट विक्टोरिया लेक से निकलती है, और कहाँ पे गिरती है, मेडिटेरियन सी में। विच इज द लीडर प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड, यूएसए। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ हुगली। Which of these copper, ginger, groundnut, coconut, cotton is a fiber crop? देखिए कॉफी, जिंजर एंड ग्राउंडनट तो नहीं है, आंसर इज कॉटन। आंसर क्या है, कॉटन। किस पे ग्रो करती है, ब्लैक सॉइल पे ग्रो करती है, जिसको हम चरनोजम भी कहते हैं। क्लेई सॉइल होती है, सबसे ज़्यादा डक्कन प्लेट्यू साइड मिलती है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन, ये है अब आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस। Which article of Indian Constitution deals with emergency? Which article of the Indian Constitution deals with constitutional? यहाँ पे क्या है, constitutional का फेल होना, तो constitutional का फेल होना मतलब स्टेट इमरजेंसी, और स्टेट इमरजेंसी कौन लगाता है, गवर्नर जो है जब इन्फॉर्म करता है प्रेसिडेंट को, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगता है, और ये प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल है 356। 352 इज नेशनल इमरजेंसी और 360 इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300A, nobody can deprive from their property. Total number of Lok Sabha seats from the Lakshadweep is 1. विच इज द लॉन्गेस्ट सेशन, पार्लियामेंट का सबसे लंबा सेशन क्या होता है, देखिए 3 सेशंस होते हैं, बजट, ठीक है, और कौन सा होता है आपका बजट सेशन, देन उसके बाद आपका मॉनसून सत्र, और फिर आता है आपका विंटर सेशन। तो सबसे लंबा सेशन जो होता है वो होता है बजट सेशन। कौन पेश करता है बजट, आपके वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ये आपकी कौन वो कहता है, किसने बनाई थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है आपकी किसके द्वारा बनाई गई थी, इसके हेड कौन होते हैं, मिस्टर पीएम, मिस्टर मोदी, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। आंसर 1952 में बनी थी, कब बनी थी, 1952, और ये इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू सीएसओ। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज सेटअप इन, जो ये एग्रीकल्चर का नबार्ड है ये किससे कब बना था, ये बना था आपका 1982 में। ये कब बना था आपका 1982 में।
दिस इज फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट ऑफिस, उसके लिए है, एग्रीकल्चर के लिए ये, ठीक है। तो 1982 में। दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दुर्गापुर आयरन स्टील जो है ये कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है आपका, या फिर आपका कहाँ पे है? तो ये है आपका वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल। दिस इज द आयरन स्टील प्लांट। द हेडक्वार्टर ऑफ, देखिए आरबीआई बना कब था? 1935 में। इसका है क्या? ये मुंबई। और गवर्नर कौन है? मिस्टर शक्ति कांता दास, शक्ति कांता दास, MSKD। विच इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर? तो ये क्या है? IRDAI, इंडियन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है आपका? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये कब बनी थी? ये बनी थी आपकी 1999। इनकी फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, दैट इज द सप्लीमेंट्री, क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री फॉरेन राइट्स। क्या होते हैं ये? फॉरेन राइट्स। तो इसमें ये याद रखना, दैट इज द फॉरेन रिजर्व्स असेट्स, ठीक है। फॉरेन रिजर्व असेट्स जो कब बने थे? 1969। जो हमारे असेट्स होते हैं उनको फॉरेन मतलब एक्स्ट्रा फॉरेन में जाकर सेव करना, दैट इज कॉल्ड स्पेशल ड्राइंग राइट्स। द मेन, अब आता है आपका साइंस सेशन। तो साइंस सेशन के क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट। द मेन यूज ऑफ सॉल्ट इज इन द डाइट इज टू, आहार में नमक का, टू कवर आयोडीन, आयोडीन टू रिकवर आयोडीन डेफिशिएंसी, दैट इज टू रिकवर फ्रॉम गोइटर, जो आपके गले में होता है ना, गला लटक जाता है। विच विटामिन? विटामिन डी, क्या बोलते हैं इसको? कैल्सीफेरोल। और इसकी उससे क्या होती है? रिकेट्स एंड ऑस्टोमलेशिया। द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इज 30 to 40 minutes, for 30 to 60 beats per minute, ठीक है। जबकि एडल्ट की होती है 13 to 16 beats। हाइपोग्लिसीमिया इज द लोअर लेवल ऑफ शुगर, मतलब शुगर की कमी होना ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी, ठीक है। इन ह्यूमन सबसे बड़ी बोन कौन सी है? फीमर। और सबसे छोटी है स्टेपिस। स्टेपिस होती है आपकी कान के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्ट आपका, विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी से कौन सी डिजीज होती है? आयरन की कमी से हमें अनीमिया भी होता है, और क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। और आयरन अनीमिया ही बोल सकते हैं क्योंकि ब्लड की कमी होती है। आयरन किसका पिगमेंट है? हीमोग्लोबिन का। क्लोरोफिल का पिगमेंट है मैंगनीज, मैग्नीशियम। इन रेफ्रिजरेटर कूलिंग कौन प्रोड्यूस करता है? कंप्रेसर, कंप्रेसर, ठीक है। जो कंप्रेसर्स होते हैं वो। द प्राइमरी कलर्स ऑफ, प्राइमरी कलर्स ऑफ, देखिए हमारा जो कलर होते हैं वो होते हैं विबग्योर। तो जो प्राइमरी कलर्स फोटोग्राफी के होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके रेड, येलो एंड ग्रीन। द शेविंग ब्रश जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, क्लिंग कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। उसको क्या बोलते हैं हम? सरफेस टेंशन। विच सोर्स हैज लार्जेस्ट शेयर, सबसे ज़्यादा आपका बिजली उत्पादन कौन सा स्रोत करता है? दैट इज कोल। एंड कोल इज रिलेटेड टू थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा सेशन लंबा जाएगा आज। वॉशिंग सोडा इज केमिकली कॉल्ड एज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं हम? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसका होता है Na2CO3 और बेकिंग पाउडर का होता है NaHCO3। विच इज मेटल, कौन सा फ्री स्टेट में मिलता है? गोल्ड, सिल्वर,
18 प्योर कैरेट गोल्ड होता है, 80% गोल्ड, 80% गोल्ड, ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं। कार्सिनोजेनिक केमिकल्स, जो भी कार्सिनोजेनिक केमिकल्स है वो क्या करते हैं, कैंसर, और कैंसर की स्टडी को हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ठीक है। रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर रेयन इज कॉल्ड वुड पल्प, इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन टोटल, अब आता है हिमाचल प्रदेश का जीके। हिमाचल प्रदेश का जीके करते हैं अब हम। आपका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ एचपी जीके इज, यानी आपका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना होता है। तो हिमाचल प्रदेश अगर एरिया वाइज देखा जाए तो ये 18वां डिस्ट्रिक्ट है हमारा। ठीक है। और एरिया वाइज ये 17th पड़ता है और पॉपुलेशन वाइज ये 21st पड़ता है। इसका जो एरिया है दैट इज 556073 आपका स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी 23, सेक्स रेशियो 1972। विच डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड कांगड़ा। ठीक है। मणिकरण कहाँ पे है, कुल्लू में है। किस नदी पे है, पार्वती पे है। पार्वती किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास की, जो कि कहाँ पे मिलती है, शमशी में जाकर। ठीक है। चौंतड़ा वैली कहाँ पे है, ये है मंडी में। नेक्स्ट, ये रीसेंट पेपर्स हैं इसलिए मैंने ये रीसेंट से उठाया, तो अब आपको ये पूरा अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। लेडी ऑफ कैलिंग, एलिशिंग डे भी बोलते हैं, एलिशिंग डे कहाँ पे है, वॉल्कर एंड पॉस्को ने इसको सर्च आउट किया था, वॉल्कर एंड पॉस्को। और अगर देखा जाए जो लेडी ऑफ केलोंग है ये कहाँ है, अब लेडी विच कैरी पैच ऑन हिज बैक, ये कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये भागा वैली में, भागा वैली। नेक्स्ट, संस्कृत नेम ऑफ रावी रिवर ब्यास इज अरिजिकिया। अरिजिकिया इज द वैदिक नेम और संस्कृत नेम है विपाशा, ब्यास कुंड से निकलती है। उनामसो लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, दैट इज लाहौल स्पीति। ठीक है। ओल्ड नेम ऑफ कल्पा इज चीनी, किसकी फेवरेट डेस्टिनेशन थी, लॉर्ड डलहौजी की। ठीक है। कल्पा किसकी थी, चीनी। और इसी से आपका क्या बना है, किन्नौर, जो कि क्या है 21 अप्रैल को 1960। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट्स नहीं देखे हैं तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, लाहौल स्पीति और शिमला चल रहा है, इनको देखो। इसमें से ये कल्पा वाला क्वेश्चन और ये सब किया हुआ है। चीनी को बनाया किसने था, रघुनाथ सिंह ने, 1895 में। किसका बेटा था, शमशेर सिंह का। हु इज नोन एज आपका महर्षि, दैट इज निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक जो है ये आर्ट गैलरी भी है। आर्ट गैलरी कहाँ पे है, ये आपकी नगर में। देविका जो थी, देविका रानी एक एक्ट्रेस थी जो इनकी वाइफ है। और अगर देखा जाए तो इनके बारे में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जो है 1927 में यहाँ पे आकर रहे थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, सिरमौर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय, सिरमौर रियासत किसके द्वारा फाउंड की गई है, तो ये है राजा रसालू, राजा रसालू अगर देखा जाए। ठीक है। उसके बाद राजबन कैपिटल किसने की थी, आपकी सुभाष प्रकाश ने। अगर कालसी कैपिटल किसने की, आपकी उदित प्रकाश ने। लास्ट रूलर इज राजेंद्र प्रकाश। नाहन करम प्रकाश, जिसने क्या बनाया था, नाहन बनाया था। तो नाहन काल राजपुरा से नाहन किसने किया था, करम प्रकाश ने। इनके गुरु कौन थे, बनवारी दास। ठीक है। तो देखिए कई रूलर्स आए, कई आए। रतेश को सोमर प्रकाश ने अपनी कैपिटल बनाया। ठीक है। उसके बाद दीप प्रकाश ने यहाँ पे जो है त्रिलोकपुर मंदिर यानी 84 घंटों वाली देवी बनाया। फतेह प्रकाश ने मोती महल बनाया। ठीक है। वीर प्रकाश ने भगवती दुर्गा और आपका
रावणगढ़ फोर्ट बनाया। ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। बार्नीज कोर्ट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ गवर्नर, ये भी किया। विक्टोरिया ब्रिज जो है ये कब बना था? 1878 में बना था, खासकर 1877 में ही बोलते हैं। तो विक्टोरिया ब्रिज किसने बनाया था? विक्टोरिया ब्रिज जो है ये किसके टाइम पे बना था? जोगिंदर सेन के टाइम, ठीक है, विक्रम सेन के टाइम पे, सॉरी, विक्रम सेन। धामी फायरिंग 1939 में हुई थी। 2 persons डाइड कब? 16 जुलाई 1939 में 2 पर्सन्स डाइड हुए थे। कौन थे इसके लीडर? भागवल सोठा, ठीक है। धुनीचंद वॉज द एडवोकेट। HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कब आया था? 1969। कहाँ पे है ये? धर्मशाला में। दैट डील्स विद द एजुकेशन ऑफ द स्कूल, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट आता है धर्मशाला, जिसको मिनी लहासा भी बोलते हैं। महात्मा गांधी, देख लीजिए अब ये क्वेश्चन आया हुआ है और अभी हम शिमला का सेशन जो है कल ही किया है। तो हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स। पहली बार कब आए थे? 1921 में शांति कुटीर में रुके थे। लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय आए थे। 1931 में ये सेकेंड टाइम आए थे, ठीक है। उसके बाद 1946 तक ये आते रहे हैं 10 बार, ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट कब बना था? हाई कोर्ट 1971 में बना। इसकी बिल्डिंग को क्या बोलते हैं हम? रेवंसवुड। चीफ जस्टिस कौन बने हैं हाल ही में? मिस्टर रफीक आज के। और वैसे कौन है आपके? मिस्टर हिम्मतुल्ला बेग, ठीक है, हिम्मतुल्ला बेग। नेक्स्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड? सबसे बड़ी कौन सी है? किब्बर, जो कि लाहौल स्पीति में है। तो सबसे छोटी है शिल्ली, जो कि कहाँ पे है? आपकी सोलन में। विच इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी? पार्वती, जो कि आपका 2051 मेगावाट पावर सप्लाई दे रहा है। तो ये पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? मनतलाई से निकलती है और शिमशी में जाकर मिलती है। तो पार्वती को डील कर रहा है NHPC, क्योंकि ये जो है आपका प्रोजेक्ट, ये गुजरात, आपका हरियाणा, राजस्थान और पंजाब को जो है ये पानी दे रहा है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च, ये कहाँ पे है? कुफरी। मस्क डियर जो है यहीं पे मिलते हैं, मस्क डियर। जूलॉजिकल पार्क भी यहीं पे है। स्कीइंग के लिए भी ये फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी चित्रकला जो है ये आपके, देखिए ये थोड़ा सा सेशन लंबा गया है। पहाड़ी चित्रकला जो है ये किसने लिखी थी? आपकी किशोरी लाल वैद्य ने, ठीक है। नेक्स्ट, जात्रु कयांग इज द फोक डांस। कयांग आया है, देन इट इज कॉल्ड किन्नौर, ठीक है। किन्नौर जिसमें हम बहुत चीजें करते हैं, इसको अश्वमुखा, खुन्नू, मोने लद्दाख में कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका किन्नौर 21 अप्रैल 1916 में बना था, ठीक है। सतलुज, जो किन्नौर है, सबसे पहले सतलुज यहीं पे आती है शिवकिला पास से, ठीक है। महूनाग फेयर, इसको जो है फुलेज फेस्टिवल जो है यहाँ का फेमस है, ठीक है। महूनाग इज द सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस? महूनाग जो है ये किस प्लेस में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मंडी में। नेक्स्ट, ब्रजेश्वरी टेम्पल, जिसको किसने लूटा था? मोहम्मद गजनवी ने लूटा था, ठीक है। जब उसने 1009 में जो है नगरकोट को लूटा था, उस टाइम पे इन्होंने ब्रजेश्वरी मंदिर को भी लूटा, ठीक है। 1904 के भूकंप में ये डिस्ट्रॉय हुआ था। तो ब्रजेश्वरी टेम्पल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? कांगड़ा में। ये एक शक्ति पीठ है जहाँ पे माता रानी के जो है क्या गिरे थे? वज्र गिरे थे। व्हाट इज की? इट्स द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री। कहाँ पे है ये लार्जेस्ट मोनेस्ट्री? जो कि कहाँ पे है? स्पीति यानी काजा, ठीक है, लाहौल स्पीति में, राइट। नेक्स्ट आता है, और ताबो इज द ओल्डेस्ट मठ, जो कि जिसको अजंता भी कहा जाता है। अब आता है इंग्लिश का सेशन। इंग्लिश के सेशन में आपने मुझे बताना है कि इसका मतलब क्या है, इसका जो है मतलब क्या है आपका।
गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के स्पेलिंग्स होते हैं ये, सिंसियरली के स्पेलिंग ये हैं, डिसिप्लिन के स्पेलिंग ये होते हैं, फॉल्टी, फॉल्टी के स्पेलिंग ये हैं, एरर, एरर के स्पेलिंग ये हैं। अब आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स, इट इज डैश यूजफुल बुक, इट इज अ, क्या आ रहा है, यू, ए ई, इट इज एन यूजफुल बुक नहीं आएगा, इट इज अ यूजफुल, यू आ रहा है। आई एम गोइंग टू शिमला, it has been raining since morning, 2 and 2 makes 4, he had been to Delhi, he had been to Delhi. Science of printing is called as typography, टाइपोग्राफी, ठीक है, साइंस जो है ये क्या है आपका, टाइपोग्राफी है। अ मैन हु ऑपरेट्स सिक पर्सन, जो सिक लोगों को देखता है, दैट इज सर्जन, और इसको फिजिशियन भी बोलते हैं। विच कैन बी इजिली बिलीव्ड, ठीक है, विच कैन बी इजिली बिलीव इज वेटरन। नेक्स्ट, वन हु कैन नॉट डाई, इट्स इमॉर्टल। अ डिजीज विच एंड्स इन डेथ, जो डिजीज जो होती है विच एंड्स इन डेथ इज कॉल्ड आपका विच, जो दिस इज क्रॉनिक, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ तक का सेशन था आपका। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी है। और गाइस, मई और जून के करंट अफेयर्स जरूर करना। आज मेरे पास जो है करंट अफेयर्स नहीं है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, शायद मैं स्लाइड्स भूल चुकी हूँ आगे की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगे। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, एंड भगवान करे कि आपका पेपर आता हो। और प्लीज़ जो भी कैंडिडेट्स हैं मुझे मेरी फेसबुक की मेल पे जो है, पूजा गुप्ता मेल पे जो है, अपना पेपर उसी टाइम जैसे ही होता है प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि मैं आपका पेपर सॉल्व कर सकूँ इस पे। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल एज वेल एज प्लीज 6:30 का सेशन भी देखना। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सेशन। एंड उसके बाद आप अपनी तैयारी कीजिए। और संडे का सेशन जो है वो आपका स्टैटिक जीके का ही होगा। और आपका जो है नॉर्मली जो भी स्टैटिक जीके का पार्ट होगा। और अगर आप पेपर जल्द से जल्द शेयर करोगे 12 बजे के बाद, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके साथ शाम को शेयर करूँगी, वरना अगले दिन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगे और आपको इससे फ़ायदा हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, बाय बाय।